बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों अक्सर तौर पर एक सवाल किया जाता है कि हमें एक 1.5 टन का इन्वर्टर एसी चलाने के लिए कम से कम कौन सा सोलर इन्वर्टर चाहिए होगा और कितनी प्लेट्स दरकार होंगी। तो आज की वीडियो में हम चलाएंगे अपने G10 ग्री इन्वर्टर एसी को, जो कि 1.5 टन का है, और हम इसे चलाएंगे अपनी ट्रीना की 330 वाट्स की 8 प्लेट, जो कि बनते हैं 2640 वाट्स। और इन्वर्टर है हमारे पास जनाब एरोक्स 3.2 किलोवाट इन्वेरेक्स का। तो इस वीडियो में बुनियादी तौर पर दो रिज़ल्ट हमारे सामने आएंगे। एक तो हम ये देखेंगे कि हमारे 2640 वाट्स की प्लेट पर हम एसी को कितनी आसानी के साथ और कितनी देर तक चला सकते हैं, और दूसरी रिज़ल्ट आएगी जनाब हमारी ट्रीना के 330 वाट्स की पोली की प्लेट्स, जो कि 3 साल पुरानी है। उनकी आउटपुट रिज़ल्ट भी हम चेक करेंगे कि वो क्या है। वैसे हम आमतौर पर सुनते हैं कि एक 1.5 टन के इन्वर्टर एसी के लिए आपको कम से कम 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहिए, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले हायर ने एक एसी मुतारिफ करवाया था जो कि यूपीएस इनेबल था और इसको आप 2 एम्पेयर पर लॉक कर सकते थे। इसके बाद टीसीएल का एक एसी आया जिसके एम्पेयर लॉक होते थे और हम उसको 3, 5 या फिर 6 एम्पेयर पर लॉक कर सकते थे। मतलब उसको हम 650, 1100 और 1300 वाट पर चला सकते हैं। वो उससे ज़्यादा के वाट्स कंज्यूम नहीं करेगा। वीडियो चैनल पर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ। और अब तो बाकी कंपनीज ने भी वो एसी मुतारिफ करा दिए हैं। मतलब ये कि अगर हम इसको 1300 वाट के लोड पर लॉक कर सकते हैं तो क्या इसको एक 1.5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर पर भी चला सकते हैं, और अगर चला सकते हैं तो क्या इससे हम पूरा फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। सारी तफसील देता हूं आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको अपने ग्री G10 इन्वर्टर एसी के बारे में बता दूं कि जनाब 2022 का ये जो साल चल रहा है ये इसका 8वां सीज़न है। 2015 में ये परचेज़ किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक दफ़ा भी गैस लीक नहीं हुई है। सिर्फ 2 माह पहले इसमें 100-150 ग्राम की गैस डली थी जो कि टॉपअप की थी, लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं मुझे नज़र आया, क्योंकि ना कूलिंग में कोई फ़र्क पड़ा था ना इसकी पावर कंजप्शन में। खैर जनाब, इसकी एक तफसीली वीडियो आएगी कि मैंने किस तरह इसकी इंस्टॉलेशन करवाई थी और किन किन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा था। आपको वो सारी टिप्स दूंगा। तो चलें अब हम अपने इस एसी को स्टार्ट करते हैं, बल्कि हमने कर दिया है एसी स्टार्ट। और इन्वर्टर एसी का एक ये भी बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एम्पेयर्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं। इस पे कोई टार्क लोड नहीं पड़ता, अचानक से 10-12 एम्पेयर का लोड ये नहीं लेता। आराम आराम से 0 से स्टार्ट होता है और फिर अगर टेम्परेचर पूरा हो जाता है रूम का तो फिर वापस ये 2-2.5 एम्पेयर पर आ जाता है। तो चलें जनाब, हम इस टेम्परेचर मीटर को भी ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये मैक्सिमम कूलिंग, मतलब जो हमारे थ्रो दे रहा है ब्लोअर से, वो कूलिंग कितने हद तक जाती है। तो एसी को हमने रख दिया है जनाब 26 पर और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट मिलती है हमें। और अगर टाइम की बात करें जनाब तो इस वक्त सुबह के 10 बजे हैं और मैंने घर का सारा लोड शिफ्ट कर दिया है वापडा के ऊपर। हमारे सोलर सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ इस एसी का लोड चल रहा है। और अगर एम्पेयर्स की बात करें जनाब तो ये तकरीबन 8.5 एम्पेयर्स तक चला जाता है। और मैं पहले फेज़ में इस एसी के बिहेवियर को आपको बताऊंगा कि ये किस तरह एम्पेयर्स ऊपर ले जाता है और फिर नीचे आते हैं, और इसके बाद फिर हम कंपेयर करेंगे उन एसीज़ को जिनके एम्पेयर को आप मर्ज़ी से लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब स्टार्ट होने के बाद ये चंद मिनट्स के अंदर चला जाता है जनाब 8.5 एम्पेयर पर। उसके बाद जब आपने इसका सेट पॉइंट रखा है, मसलन हमने 26 रखा है, तो अगर ये 27-28 तक पहुंचेगा तो फिर ये अपने एम्पेयर्स को और भी कम कर देगा, 6-7 एम्पेयर तक ले आएगा। लेकिन याद रखें दोस्तों, मई और जून का जो महीना है वो किसी भी एसी के लिए इम्तिहान से कम नहीं होता। फिर इस तरह के एसी कितनी भी अच्छी क्वालिटी के हों, आपको वो 2-2.5 घंटे ले लेते हैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने में। मतलब ये कि ये जो 2 महीने हैं इनमें अगर आप सुबह को 8-9 बजे एसी चलाना चाहेंगे तो आप शायद नहीं चला पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिकदार में बैटरी को ड्रेन कर देगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास ज़्यादा प्लेट्स होने चाहिए। मतलब ये कि आपके पास 3500 या 4000 वाट्स तक की प्लेट होनी चाहिए, फिर आप 8:30-9 बजे एसी को चला पाते हैं। इसके बरक्स अगर आपके पास जैन मोड का एसी होगा जिसके एम्पेयर्स लॉक कर सकते हैं, तो सुबह 8 बजे मैंने इस सोलर सिस्टम की रिज़ल्ट चेक की है। सुबह 8 बजे मुझे ये तकरीबन 1100 वाट दे रहा था। मकसद ये है कि अगर आपका एसी आम है, आम इन्वर्टर एसी है, जैन मोड के अलावा है,
तो उस एसी को आप चलाएंगे 10:30-11 बजे या 10 बजे भी आप चलाएंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ आप उससे फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर जैन मोड का एसी होगा आपके पास तो फिर आप उसको 8 बजे भी चला सकते हैं। और एसी से भरपूर फ़ायदा लेने का उसूल ये है कि एसी को मुसलसल चलते रहना चाहिए, फिर चाहे वो कम एम्पेयर्स पर ही क्यों न चले, लेकिन जब मुसलसल चलेगा तो रूम आपका मुसलसल ठंडा रहेगा। और यहाँ जनाब 10 बजे की जो रिज़ल्ट हमें पीवी से मिल रही है ऊपर प्लेट से, ये 1680 वाट मिल रही है और 1824 वाट हमारे कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब 8 एम्पेयर से हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और ये और भी थोड़ी सी बढ़ेगी डिस्चार्जिंग, क्योंकि अभी और एम्पेयर्स बढ़ेंगे इसके। तो अभी 7-8 मिनट हो गए हमारी एसी को और अपनी फुल एफिशिएंसी पर एसी चल रहा है। और यहाँ पर आप देखें जनाब कि ये 17 एम्पेयर से डिस्चार्ज कर रहा है बैटरी को। अब यहाँ पर आपके लिए पॉइंट नोट करने वाली है कि सुबह 10 बजे आपने एसी को चलाया अपनी फुल एफिशिएंसी पे और वो 15-18 एम्पेयर्स बैटरी से डिस्चार्ज कर रहा है। 2640 वाट्स की प्लेट हमें इस वक्त दे रही हैं 1600-1650 वाट्स। और ये थोड़े आधे 1 घंटे बाद बढ़ तो जाएंगे, लेकिन फिर आपके पास चार्जिंग का करंट नहीं बचेगा, आपकी बैटरीज चार्ज नहीं होंगी। तो बेहतर यह है कि आप इसके साथ 4000 वाट्स तक की प्लेट्स आप लगा सकते हैं, तो आप पूरी प्लेट्स 4000 वाट की ही लगाएं। और यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर की बात करें, जो ब्लोअर से आ रहा है हमारा एसी जो डिस्चार्ज कर रहा है टेम्परेचर, वो तकरीबन 10-11 तक पहुँचा है। और अगर एम्पेयर्स की बात करें तो अभी भी जनाब 8.4 एम्पेयर से ये कंज्यूम कर रहा है करंट। और ये 30 मिनट के बाद की रिजल्ट है। यहाँ पर आप टेम्परेचर चेक करें, 8-9 टेम्परेचर आउट कर रहा है, मतलब ब्लोअर हमें बहुत अच्छी कूलिंग दे रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी नोट करने वाली है कि अगर ये ऐसी मुसलसल चलता रहेगा तो फिर रूम को कूल करेगा, वरना आप 10 बजे अगर एसी चलाते हैं तो 3:30-4 बजे फिर ये बैटरी से कंज्यूम करना शुरू कर देगा एम्पेयर्स, तो फिर आपको एसी बंद करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे मैं मई और जून की बात कर रहा हूँ कि इन दिनों में ये आपके साथ मसला करेगा एसी, कि इन दिनों में ये अपने टेम्परेचर को देर से मेंटेन करेगा। लेकिन अगर मार्च, अप्रैल या फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर होगा तो उसमें वो आधे या 1 घंटे में अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा और फिर अपने एम्पेयर्स को कम कर देगा। तो यहाँ पर एक चीज़ साबित हुई है कि अगर आप जैन ऑप्शन वाला एसी नहीं परचेस करना चाहते हैं तो आपको फिर प्लेट्स ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर आप जाएंगे और प्लेट्स आपको कम से कम 3500 से 4000 वाट्स तक की प्लेट लगानी पड़ेंगी। अब आते हैं हम जैन ऑप्शन वाले एसी पर, और यहाँ पर थोड़ी सी आपको रिजल्ट बता दूं मैं पीक आवर्स की। ये अभी 11 बज चुके हैं जनाब, तो एसी कंज्यूम कर रहा है 1718 वाट और हमें मिल रहे हैं 1871 वाट। और ये इसकी मतलब मैक्सिमम रेंज है जो मैंने नोट की है अपनी ट्रीना 330 वाट्स की प्लेट की, जो तकरीबन 70% बनती है। तो मेरे हिसाब से 3 साल के बाद भी 70% आपको अगर पॉली की प्लेट्स दे रही हैं तो बहुत ही अच्छी रिजल्ट है। तो अब हमने टेम्परेचर को कर दिया है जनाब 30 पर 1 घंटे बाद। अब यहाँ पर आप नोट करें 1 घंटे बाद हमने टेम्परेचर को 30 कर दिया और यहाँ पर आप देखें कि एम्पेयर्स नीचे आ रहे हैं, एम्पेयर्स नीचे आ रहे हैं। और यहाँ पर आप जो आउटपुट टेम्परेचर है इसका उसको भी चेक करेंगे, वो अब 8 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब एम्पेयर्स ये कम लेना शुरू करेगा तो आउटपुट का टेम्परेचर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, मतलब कूलिंग उस रफ्तार की नहीं होगी। आप टेम्परेचर मीटर को ध्यान कीजिएगा, वहाँ एम्पेयर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये देखें आप टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, इसका जो आउटपुट टेम्परेचर हमें मिल रहा है। तो जनाब यहाँ तक आपने पूरी रिज़ल्ट देखी। अब मैं वीडियो को समेटने की कोशिश करता हूँ और फाइनल रिज़ल्ट जो मेरा अपना ओपिनियन है, मैं अपनी राय आपके सामने रखूँगा, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट की बात करें जनाब तो 2640 वाट्स की प्लेट हमें अगर 70% दे रही हैं, 1871, 1800 या 1900 वाट दे रही हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक एसी के लिए तो काफ़ी है, लेकिन ये सिर्फ पीक आवर्स में मिलेगा आपको। अब इन प्लेट्स के साथ अगर आप एसी चलाना चाहेंगे तो आपको फिर इस तरह का एसी नहीं लेना पड़ेगा, फिर आपको जैन ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 584 वाट पर एसी अभी पावर कंज्यूम कर रहा है। और अब अगर यहाँ पर जैन ऑप्शन का एसी होता तो उसके साथ आप क्या क्या चला सकते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर बिलफर्ज अब इसने तो अपना टेम्परेचर पूरा कर लिया है और 2.5 एम्पेयर पर आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने घर के लोड को शिफ्ट करते हैं
सोलर पे। और अब हम इसके साथ मैं आपको बताऊं कि मैं क्या क्या चलाता हूं। मैं पानी की मोटर चलाता हूं जो कि मैं अभी आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा, और उसके साथ फ्रिज भी। तो एसी हो जाएगा, फ्रिज हो जाएगा, पानी की मोटर हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हम चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखें कि 2.4 एम्पेयर ये कंज्यूम कर रही है एसी, और जो हमें कूलिंग मिल रही है, जो थ्रो मिल रहा है वो तकरीबन 19 डिग्री सेंटीग्रेड का मिल रहा है। तो मतलब कूलिंग कम है, लेकिन मुसलसल एसी अगर चलेगा सुबह से शाम तक तो ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट का सबब बनेगा। अगर इसमें आप जैन ऑप्शन वाले एसी पे जाते हैं, मेरे जो कहने का मकसद है कि आप जैन ऑप्शन वाले पे जाएंगे तो अगर 3 पर नहीं तो आप 5 एम्पेयर पर उसको सेट करें, और फिर सुबह से शाम तक आप उसको मुसलसल चलाते रहें। तो यहाँ पर आप देखें कि मैं इस एसी के साथ अभी मोटर को भी मैंने चला दिया है, और अभी मैं फ्रिज को भी स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने। और यहाँ पर अगर चले मैं पहले फ्रिज को स्टार्ट कर दूं, उसके बाद हम इसको देखते हैं। और यहाँ पर मैंने जनाब फ्रिज को स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर टार्क लोड आपने देखा कि इसने 14 एम्पेयर बैटरी से उठाया, लेकिन फिर उसको छोड़ दिया। और अगर जनाब यहाँ पर हम टोटल लोड की बात करें तो देखें टार्क लोड के साथ ये 2263 पर चला गया है, और दोबारा ये 1362 वाट पर आ गया। अब 1362 वाट में क्या क्या चल रहा है, एक एसी, मोटर और फ्रिज और 2-3 पंखे चल रहे हैं हमारे। और अगर प्लेट्स की बात करें तो हमें जनाब 1800 और 94 वाट मिल रहे हैं, तकरीबन 1900 वाट हमें प्लेट से मिल रहे हैं। इसके साथ एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखें मैं यहाँ पर एसी भी चला रहा हूँ, उसके साथ मोटर है, फ्रिज है और कुछ पंखे हैं, और 28 एम्पेयर पर हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही है। लेकिन एक डर यहाँ पर रहता है कि अगर हमारी एसी का टेम्परेचर बढ़ गया, बार बार दरवाज़ा खोलने की वजह से या रूम टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसके एम्पेयर्स बढ़ गए, तो फिर ये क्या करेगा कि जनाब ये लोड बढ़ जाएगा और आपकी बैटरी को ये ड्रेन करना शुरू कर देगा, क्योंकि इस पर प्लेट्स कम लगी हुई हैं। प्लेट्स 2640 वाट्स की प्लेट लगी हुई हैं। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि एक एसी के लिए या फिर घर के लोड के लिए कम से कम आप 3 किलोवाट के सिस्टम से स्टार्ट करें, और प्लेट्स उसके साथ आप 3500 से 4000 वाट से कम की ना लगाएं। फिर आप बेफिक्र होकर एसी चलाएं। फिर एसी अगर जैन मूड वाला है, मतलब उसके एम्पेयर्स को आप लॉक कर सकते हैं या नहीं, मतलब आप सुबह 8-9 बजे से शाम को 4-4:30 बजे तक बेफिक्र होकर एसी चला सकते हैं। लेकिन अगर जैन ऑप्शन वाला एसी होगा तो उसमें यह एडवांटेज होगा कि आप बेफिक्र होकर एसी चलाएंगे। फिर आप उसको 3 एम्पेयर पे नहीं, आप उसको 5 एम्पेयर पे या 6 एम्पेयर पे भी सेट करेंगे तो बिला झिझक आप उस एसी को चला पाएंगे। और जनाब 1.5 किलोवाट या 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर एसी चलाने का मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि उनमें फिर शिकायत बहुत ज़्यादा आती है। वो सिर्फ हल्के लोड के लिए होते हैं। तो आप अगर ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो कम से कम 3 किलोवाट के सिस्टम पर जाएँ। और मैं इन जैन ऑप्शन वाले एसीज़ पर भी वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें डॉलेंस है, पेल है, और बाकी भी अगर एसी हैं तो उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।